गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा प्लेनेट भी है जहां पर आपको गर्म बर्फ मिले? या फिर क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे बादल के बारे में जो कि पूरी तरह से शराब से बना हुआ है? और क्या आपने कभी ऑक्सीजन के कलर को देखा है? नहीं ना? तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, जिप कोड के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। किसी भी शहर या उसके किसी हिस्से का अपना ही एक जिप कोड होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसी बिल्डिंग है जिसका अपना ही एक जिप कोड है? जी हाँ, अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का अपना ही एक जिप कोड है। और न्यूयॉर्क में मौजूद इस बिल्डिंग का जो जिप कोड है वो है 10118। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के पास अपनी एक बॉडी डबल है जो कि यह ध्यान रखती है कि एलिजाबेथ को किसी इवेंट के लिए बाहर जाने पर किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। एल्ला स्लेक नाम की यह लेडी हाइट और बॉडी स्ट्रक्चर में बिल्कुल क्वीन जैसी लगती हैं। और यहाँ तक कि किसी भी इवेंट से पहले एल्ला स्लेक को रिहर्सल कराई जाती है जिससे कि क्वीन को होने वाली छोटी से छोटी परेशानी को भी अवॉइड कर सके। और इतना ही नहीं, क्वीन की आंखों पर सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से क्वीन को तकलीफ ना हो, इसके लिए इवेंट में स्टेज पर क्वीन की स्टैंड इन पोजीशन में एल्ला स्लेक को खड़ा किया जाता है। एल्ला स्लेक को ये काम करते हुए 30 साल बीत चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी भी क्वीन की गद्दी पर बैठने की परमिशन नहीं है। और इवेंट्स में भी एल्ला सिर्फ बैठने की पोजीशन में अपने पैरों पर ही खड़ी रहती हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी से लगभग 33 लाइट ईयर्स की दूरी पर प्लेनेट है जिसका नाम है ग्लीस 436b। और इस प्लेनेट की सबसे खास बात यह है कि आपको यहाँ पर बिल्कुल गर्म बर्फ मिलेगी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि गर्म बर्फ कैसे? तो इसका कारण ये कि इस प्लेनेट पर पानी बिल्कुल डिफरेंट वाटर एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस प्लेनेट पर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से पानी अपनी सॉलिड फॉर्म में रहता है। और साथ ही इस प्लेनेट की सरफेस का टेम्परेचर 300 डिग्री से भी ज्यादा है जो कि पानी को सुपर हीट कर देता है। और यही वजह से इस प्लेनेट पर आपको बर्फ तो मिलेगी लेकिन बहुत ज्यादा गर्म वाली। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों हमारी बॉडी कितनी स्ट्रांग है इसका अंदाजा आप इस फैक्ट से लगा सकते हैं। क्या आपको पता है कि हमारे पेट में जो एसिड्स मौजूद हैं वो इतने स्ट्रांग हैं कि वो एक रेजर ब्लेड को भी हजम कर सकते हैं। ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन पहले आपको ये समझना होगा कि एसिड को पीएच स्केल पर 0 से 14 के बीच में रेटिंग दी जाती है। और इस स्केल में एसिड की रेटिंग जितनी कम होगी वो एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पेट में मौजूद एसिड की रेटिंग 1.0 से 2.0 के बीच होती है जो कि इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में से एक बनती है। और इस एसिड की मदद से एक रेजर ब्लेड निकलने के 2 घंटे के अंदर ही आपका पेट इसे पूरी तरह से डिसॉल्व कर सकता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि हमारे प्लेनेट से करीब 6500 लाइट ईयर्स की दूरी पर एक बहुत बड़ा बादल है जो कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम के डायमीटर से भी 1000 गुना तक बड़ा है। और इस बादल की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बादल पूरी तरह से शराब से बना हुआ है। इसे 1995 में डिस्कवर किया गया था। कुछ साइंटिस्ट का अनुमान है कि इस बादल में करीब 400 ट्रिलियन पिंट्स के बराबर शराब है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिंट एक लिक्विड को मेजर करने की यूनिट है जहां एक पिंट का मतलब 0.57 लीटर होता है। और इस बादल में शराब इतनी ज्यादा है कि अगर हम धरती पर रहने वाले हर एक इंसान को 3 लाख पिंट शराब भी रोज पीने को दें तो इस बादल की शराब अगले 100 करोड़ सालों तक खत्म नहीं होने वाली। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें ज्यादातर ऑक्सीजन कहां से मिलती है तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा जंगल से। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी धरती पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन समुद्र से प्रोड्यूस होती है। मरीन ऑर्गेनिज्म जैसे प्लैंकटन, सीवीड और बाकी कई सारे फोटोसिंथेसाइजर इस दुनिया की आधी से ज्यादा ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। और क्या आपको पता है कि हमारे प्लेनेट पर पहली बार लाइफ के पैदा होने में इन मरीन ऑर्गेनिज्म का सबसे बड़ा रोल है? क्योंकि जब हमारे प्लेनेट पर कोई एनवायरमेंट नहीं था उस समय कोई भी पेड़ धरती पर पैदा नहीं हो सकते थे। तभी इन्हीं मरीन ऑर्गेनिज्म ने हजारों सालों तक लगातार ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके धरती को अपना वायुमंडल दिया है। फैक्ट नंबर 7, अगर आपको कहीं जाना हो और अगर आपको रास्ता पता ना हो तो ऐसी सिचुएशन में आप गूगल मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वहीं जानवर अपना रास्ता खोजने के लिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं? हालांकि जमीन पर रहने वाले कुछ जानवरों के पास ही ये काबिलियत नहीं होती, लेकिन कई सारे समुद्री जीवों के पास अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करने की शक्ति भी होती है। वहीं एक यूएस जियोलॉजिकल सर्वे में पता चला है कि सी टर्टल और सैल्मन जैसे जानवर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को सेंस कर सकते हैं। साथ ही वो इस मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल नेविगेशन के लिए भी करते हैं। फैक्ट नंबर 8,
क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में कितने स्टार्स हो सकते हैं? वैसे जवाब दे पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नासा के एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 100 बिलियन से लेकर 400 बिलियन तक स्टार्स हो सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी धरती पर मौजूद पेड़ों की संख्या हमारी गैलेक्सी में मौजूद स्टार से भी ज्यादा है। और इसी के चलते 2015 में एक पेपर पब्लिश हुआ था जिसमें यह अनुमान लगाया गया था कि हमारी धरती पर 3.04 ट्रिलियन से भी ज्यादा पेड़ हैं और ये नंबर हमारी गैलेक्सी में मौजूद तारों की संख्या को भी पीछे छोड़ती है। फैक्ट नंबर 9, यह तो आप सभी को पता होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन मौजूद है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऑक्सीजन का कलर क्या होता है? आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन तो कलरलेस और अदरलेस होती है, तो फिर उसका कलर कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑक्सीजन बिल्कुल भी कलरलेस नहीं होती है। अगर आप ऑक्सीजन को लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में देखें तो आपको पता लगेगा कि ऑक्सीजन हल्के नीले रंग की होती है। फैक्ट नंबर 10, केला, जिसे एक हेल्दी फ्रूट माना जाता है और केले में रेडियो एक्टिव तत्व होने के साथ साथ पोटेशियम भी पाया जाता है। और यह बात तो आप सभी जानते ही हैं कि पोटेशियम डीकंपोज होने के साथ साथ रेडियो एक्टिव भी होने लगता है और यही पोटेशियम केले को रेडियो एक्टिव बना देता है। हालांकि अगर आपको किसी हेल्दी इंसान को रेडिएशन पॉइजनिंग से मारना हो तो आपको उसे एक बार में 1 करोड़ केले खिलाने होंगे और जब तक आप इतने केले एक साथ नहीं खिला देते तब तक तो केला आपके लिए हेल्दी फ्रूट ही रहेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आ चुकी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, खूब सारा दिल से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा अगली वीडियो के लिए, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।